1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर खतियानी झारखंडी पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है। पार्टी के नेता पूर्व विधायक अमित महतो, जयराम महतो की अगुवाई में सैकड़ों लोग इस मांग को लेकर विधानसभा के समक्ष धरने पर बैठे हैं। इस विषय पर पूर्व विधायक अमित महतो ने कहा कि विधानसभा सत्र में इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती यह आंदोलन चलता रहेगा। अच्छा, 5 मिनट बोले। 1932 खतियान को लेकर आपने विधानसभा घेराव कर लिया, तो उसके लिए आपने यहाँ रोक दिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना नहीं चाहेंगे। हमारे ज्ञापन को वहाँ तक पहुँचाना था, विधानसभा के अध्यक्ष तक। अगर डायरेक्टली हमको नहीं पहुँचने का मौका दिया जा रहा है तो इनडायरेक्ट वे में जो हमारे यहाँ पर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं उसके माध्यम से हम पहुँचाने का काम करेंगे। आगे की क्या रणनीति है? रणनीति जब तक हमें हमारा अधिकार मिलेगा नहीं, खतियान के आधार पर स्थान नीति और नियोजन नीति निर्धारण नहीं होगा, हमारा विरोध बदस्तूर जारी रहेगा। हेमंत सोरेन जी से हमारी कोई उम्मीदें नहीं है। आज हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ये ज्ञापन सौंपने का मकसद है कि हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं आज इस महत्वपूर्ण विषय को चर्चा में चलते सत्र में चर्चा में लाएं, ताकि एक एक विधायक की मानसिकता पता चल सके, एक एक विधायक बेनकाब हो सके। विधानसभा के अंदर आज मामला हुआ है, लेकिन सरकार के कुछ के लोग क्या विधानसभा के अंदर इस पे आज भी बात हुई है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग चुप विधायकों ने हंगामा कर। सर, ये सत्ता पक्ष की कौन सी बात करते हैं सर? यहाँ के मुख्यमंत्री ही चुप है तो सत्ता पक्ष के लोग तो चुप रहेंगे। लेकिन इसलिए तो हम कहते हैं कि इसको महत्वपूर्ण तरीके से विषय को चर्चा में लाया जाए। ये चर्चा में नहीं लाया गया है, इस पर एक चर्चा हो जो कि पूरा दिन का चर्चा हो, पता चलेगा कि आखिर कौन विधायक चाहता है कि खतियान के आधार पर स्थान नीति बनना चाहिए, नियोजन नीति बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। कौन सा विधायक नहीं चाहता है? कितने लोग पक्ष में है तो हाँ करें, हाथ उठाएं, कितने लोग ना के पक्ष में है तो ना करें। सर, ये हमारा कहना, सुनिए बता रहे हैं, हमारा ये विधानसभा का तरीका यही होता है कि आप उस चर्चा में लाइए, कितने लोग उसके पक्ष में है तो जिस दिन हाँ वो हो जाएगा, हमारी खतियान आधारित स्थान नीति नियोजन नीति बन जाएगी। ना बनेगा, ना होगा, हम कम से कम जान जाएंगे कि कितने लोग हमारे विरोधी हैं जो कि खतियानी होने का ढोंग करते हैं, खतियान होकर। सर, समर्थन करना लाजमी नहीं है, समर्थन करना बड़ी बात नहीं है, चर्चा करवानी बड़ी बात है। इसलिए आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि विधानसभा अध्यक्ष इस महत्वपूर्ण विषय को चर्चा में लाने का काम। जब तक मरेंगे नहीं आंदोलन होता रहेगा। ना तो स्थानीय नीति लागू हुई, ना तो सही से नियोजन नीति लागू हुई है। क्या कुछ कहें? मंशा गलत है, इनकी जो मंशा है वही गलत है। काफ़ी उम्मीदों के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा को प्रचंड बहुमत दिया गया और उसके सहयोगी दल को भी, परंतु ये सरकार बनने के बाद में इनकी जो मंशा है वो स्पष्ट नजर आई जब इन्होंने विधानसभा के सदन स्थल पर जाकर कह दिया कि खतियान के आधार पर अगर नियोजन किया जाता है तो ये मामला कोर्ट में फंसेगा। जबकि हम आपको बता दें, आप तमाम लोगों को, हर व्यक्ति जानता है कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में 18 ऐसे स्टेट हैं जहां पर कि खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति बनाई गई है। लेकिन हमारे यहाँ पर मामला फंसेगा यह कहा जाता है, उसको एग्जाम्पल के तौर पर दिया जाता है कि 2002 में जो बाबूलाल जी के द्वारा नीति बनाई गई थी वो नीति को कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। परंतु लोगों को ये डार्क में रखा जाता है। हम बता देना चाहते हैं कि जो 2002 में जो नीति को निरस्त किया गया था, निरस्त करने का ये जो तरीका था, चूँकि कोर्ट को बहुत सारी जो बिंदु थे उस बिंदु पर आपत्ति जताया था, कोर्ट ने आपत्ति जताई थी। उसमें कहा गया था कि अगर जिसके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं है, हम खतियान नहीं है, तो उस व्यक्ति को आप झारखंडी कैसे घोषित करेंगे। तो इस पर हमारे सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि 5 व्यक्ति गांव के लोग डिसाइड करेंगे, जिस पर कि कोर्ट ने आपत्ति जताई थी और रद्द कर दिया। तो भाई, जिसके हाथों में अगर खतियान नहीं है तो हमारे वहाँ की ग्राम सभा है, हमारे मुखिया, समिति, वार्ड प्रधान, ये सारे लोग ग्राम सभा डिसाइड करेगी कि हमारे यहाँ का ये व्यक्ति स्थानीय है कि नहीं। ये तो हमारा है। अगर इस पर पहल की जाती तमाम सरकारों को जो अब तक हमारे बीच में आती रही, जाती रही, बनती रही, तो हम समझते हैं कि आज ये मामला कहीं फंसता नहीं। आज हमारे बीच में खतियान आधारित स्थान नीति और नियोजन नीति बन जाती और बनने के बाद में हमारे हमारे झारखंडी खतियानी जो हमारे हैं सबों को रोजगार मिल जाता है। परंतु इनकी मानसिकता अच्छी नहीं है।
हेमंत जी की भी मानसिकता अच्छी नहीं है। और रघुवर जी ने जो नीति बनाई 1985 वालों के लिए, तो भाई ऐसी नीति का तो हम पुरजोर विरोध करते हैं। 1932 का ही खतियान दादा 1932 का जो मुद्दा है, क्षेत्रीय पार्टी क्या उसे सिर्फ मुद्दा ही बना के रखना चाहती है क्या? सर ये तो राजनीतिक दलों की, ये जो बड़े नेता कहे जाते हैं उनकी यही मानसिकता रही है सर अब तक। चाहे हम जिनकी भी बात कर लें, हम तो सबसे पहले बाबूलाल जी की भी बात कर लें, उन्होंने भी ये ढोंग रचने का काम किया। अगर ससमय वो न्यायालय को सही जवाब प्रस्तुत करते तो आज ये नीति बन जाती। अर्जुन मुंडा जी यहाँ के व्यक्ति हैं, लेकिन इनको भी कभी इस बात की चिंता नहीं रही। सुदेश महतो जी जो कि हमेशा ये बात करते हैं कि हम यहाँ के आंदोलनकारी हैं, हमारी पार्टी आंदोलनकारी पार्टी है, इस पार्टी की उपज है झारखंडी, लेकिन झारखंड बनने के बाद में ऐसे दलों ने हमारे यहाँ के हितों के साथ समझौता करने का काम किया है। हमारे हितों को नज़रअंदाज कर यहाँ के जो माटी पुत्र और पुत्रियों की जो नौकरियां हैं इसको बेचने का काम किया है। और आप बात कर लीजिए हमारे रघुवर जी की, उनकी तो बातें निराली है। उसके बाद में जो ये सत्ता में बैठी सरकार हमेशा तो यही कहती थी कि हम बनाएंगे, परंतु इनसे तो हुआ नहीं। तो ये मुद्दा सर मुद्दा बनाने वालों के लिए, लेकिन जिस दिन खतियानी जाग जाएंगे, जिस दिन खतियानियों की सरकार बनेगी, निसंदेह, क्योंकि ये पार्टी का नाम ही सर, पार्टी का नाम जो है उस नाम में ही सारी इच्छाएं, सारी चाहतें निहित है। खतियानी झारखंडी पार्टी, खतियानी जो यहाँ का है, जिसके हाथों में खतियान है, और खतियानी के बाद में फिर कौन सा शब्द है? झारखंडी है। झारखंडी वही है जो कि खतियानी है, उसी की ये पार्टी है, उसी का ये संगठन है। और हमारी कोई अलग और डिमांड नहीं है सर, सर्वप्रथम हमारा यही डिमांड है, अंतिम डिमांड भी यही है। दादा